भारत में जब भी चुनाव का समय नजदीक आता है, ईवीएम चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा क्यों? जोहार। अगर हम ईवीएम के इतिहास को देखें तो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम को लाया गया और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम घोटाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईवीएम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए उनकी जनहित याचिका 17 जनवरी साल 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। आयोग ने तर्क दिया कि भारतीय मतदाताओं के विशाल आकार के कारण कागज का उपयोग संभव नहीं है। फिर 8 अक्टूबर साल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साल 2014 के आम चुनाव के चरणों में ऑडिट ट्रेल प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो यूरोप, अमेरिका और हाल ही में बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं साल 2009 में 8 करोड़ की आबादी वाला देश जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक तथा गैरकानूनी बताया और ईवीएम पर पाबंदी लगाई। 2004 से साल 2019 तक के लोकसभा के चुनावी आंकड़े कहते हैं कि 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की पार्टियों को ईवीएम से फायदा हुआ। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनको नुकसान हुआ। ये आंकड़े संदेह पैदा करते हैं। साल 2009 में 9,30,000 पुरानी ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जो सुरक्षा मानक के योग्य नहीं, ऐसा तकनीकी विशेषज्ञ समिति का कहना था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए 9 लाख ईवीएम मशीनों को चुनाव होने के 1 महीने के अंदर भंगार या कबाड़ में डालने का आदेश दिया गया। सवाल है, किस लिए ईवीएम मशीनों को इतनी जल्दी नष्ट किया गया? विपक्ष और मतदाताओं का प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। दोनों मिलकर के भी 186 लोकसभा सीटों से ज्यादा कभी जीत नहीं पाए। ऐसे में नरेंद्र मोदी साल 2014 में 283 लोकसभा सीटों को तथा साल 2019 को 303 लोकसभा सीटों पर अकेले ही जीत कैसे हासिल कर ली? झारखंड के मतदाताओं ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई है और ईवीएम के प्रति चुनाव आयोग के जो रवैये है उन पर सवाल उठाए हैं। क्या साल 2024 के चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण के साथ, धन्यवाद।